आज प्रमुख समाचारों की सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत करें। रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी समाप्त होने के आसार नहीं। अब तो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका भी यूक्रेन के साथ कूदा और उसने अपने परमाणु शस्त्र भी किए, परमाणु बम भी स्थापित कर दी। वहाँ पुतिन बेचैन हो गया कि यदि अमेरिका ने परमाणु ये किया तो क्या होगा, अब ये युद्ध विविध रूप में लेगा। अब कंबोडिया ने भी सैनिक कार्रवाई रोकने की मांग की है, देखने क्या होता है क्या नहीं होता। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आई है कि ईरान के शाहीन ड्रोन की नकल रूस और अमेरिका ने की। रूस ने भी शाहीन ड्रोन की नकल की और यूक्रेन पर हमले किए। अब अमेरिका ने शाहीन ड्रोन की नकल करके उसको और अधिक शक्तिशाली बना दिया। उसकी स्पीड 400 किलो उसकी स्पीड बढ़ा दी और उसकी हाइट बढ़ा दी और उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ किया कि जो रेडार की गिरफ्त में नहीं आ सकता। अब मामला अति रोचक है। ड्रोन चल रहा है, अब यह हमले है ना, ड्रोन हमले ही होंगे और उनमें नए नए सिस्टम लगा दिए गए। अमेरिका का स्वेग ड्रोन है ना, अब वो क्या होगा, उसका परीक्षण कब होगा, कैसे होगा, ये तो अभी यूक्रेन और रूस के बीच में जो वार चल रहा है उसमें पता लगेगा। जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, कोई यहाँ रोकने कोई तैयार नहीं, कोई सोचने समझने कोई तैयार नहीं, सभी नरसंहार पर आमादा। अब तो इजराइल की गाजा में भी परेशानी होने लगी है। हमास के हमले तेज हो गए, इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब कैसे क्या कर सकते हैं, मगर शांति के कहीं आसार नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो हमारे विश्व की हालत है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी परेशान है कि आखिर किस किस को समझाएं, कोई मानने कोई तैयार नहीं। और चीन का अपना अलग दबदबा चल ही रहा है, उसने तो अब भारत को भी अब कैप्चर कर लिया, बिल्कुल कैप्चर कर लिया। और अभी अमेरिका इंग्लैंड में से जो मुक्त व्यापार समझौते का असर हुआ है ना, वो 1 साल बाद लागू होगा और उसमें शराब, दूसरी अन्य लग्जरी वस्तुएं वो सस्ती होगी, बाकी और कुछ भी नहीं होने का। ठीक है, ये भी जो होगा देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मोदी जी मालदीव गए, वहाँ पर करोड़ों का उपहार दे दिया, वाह भाई, अपनी प्रशंसा करवा दी। ठीक है, करवाओ भाई, जो भी करना है करो, भारत आकर हिसाब देना भारी पड़ेगा। चलिए, ये तो जो बात हुई विदेश की, अब हम यहाँ देश की बात करते हैं। अभी का जो राजनीतिक परिवेश बना हुआ है ना, वो बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। एनडीए के घटक दल अब फूट रहे, दूर हो रहे हैं, अब वो साथ में नहीं रहना चाहते। एनडीए में भी भगदड़ मच चुकी है। ठीक है, अब मोदी जी जब आएंगे तो उनको जवाब देना भारी पड़ेगा और हो सकता है कि वो अब त्याग पत्र दे दें। इधर राष्ट्रपति मुर्मू भी देश के हालातों पर निगाह रख रही हैं और यदि हालात बिगड़ते देखे ना तो वह स्पष्ट राष्ट्रपति शासन लगा देगी, इस नाजी सरकार को भंग कर देगी। केयर टेकर पीएम सेना के सीडीएस को बना देगी और उनका न्यायिक सलाहकार सीजेआई को बना देगी। यह भी संभव है, कुछ हो सकता है। चिराग पासवान ने भी बगावत कर दी है। नीतीश कुमार और नायडू भी नाजी सरकार को समर्थन देने के पक्ष में नहीं है, उन्होंने भी समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। यानी हर तरफ भगदड़ मची हुई है। यहाँ पर अब 75 साल के उसमें बड़ी विचित्र स्थिति होगी। मोदी त्याग पत्र देंगे, इधर डॉक्टर मोहन भागवत त्याग पत्र देंगे, राजनाथ सिंह भी त्याग पत्र देंगे और भी अनेक जो नेता हैं वो त्याग पत्र दे देंगे। तो अब यानी हमारा देश में एक मध्यावधि चुनाव का संकेत साफ नजर आ रहा है।
अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आज तो रिजिजू जी का जो ट्वीट आया ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। उन्होंने कहा कि सोमवार को संसद में जो बहस होगी ना, उसमें सरकार तय करेगी कि विपक्ष का कौन बोलेगा और सरकार का कौन व्यक्ति जवाब देगा, किंतु विपक्ष को अब स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के मामले में अनेक दलों ने अपनी शिकायतें की है। तो सभी दलों को सहयोग देना पड़ेगा। सरकार कौन होती है तय करने वाली कि ये विपक्ष के ये नेता ही बोलेंगे? अरे ये तो लोकसभा अध्यक्ष को है। अब देखते हैं कि वो किस किस को समय देते हैं बोलने का और कितना समय देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि सरकार को तो खूब लंबा समय दे दे और विपक्ष को बहुत कम समय दे। अब तो दोनों को बराबर का समय देना पड़ेगा। कोई यहाँ पर अब किसी प्रकार का पक्षपात भेदभाव नहीं चलेगा। और यदि ओम बिरला ने थोड़ा बहुत भी पक्षपात किया तो सदन में हंगामा होगा और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। यह स्थिति बन रही है। यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है ना, देश में स्वच्छ प्रजातंत्र नहीं चाहता। यहाँ पर ये लोग हमारी संसद की गरिमा ही गिरा दी, इतनी गरिमा गिरा दी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और ओम बिरला ने जो शब्दों का प्रयोग किया ना कि सड़क छाप है विपक्ष, और ये सड़क छाप जो राजनीति कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, उनको ये कहने का अधिकार ही नहीं है। अरे प्रदर्शन करना सड़क छाप राजनीति है क्या? संसद में कुछ बोलना तो क्या सड़क छाप लोग हैं क्या? अरे सब सांसद हैं, सम्मानीय है, उनका सम्मान करना चाहिए और आप उनको सड़क छाप बता लो। ये सत्ता का घमंड अब आप छोड़ दीजिए, कुर्सी का घमंड छोड़ दीजिए। और जहाँ जब कुर्सी का घमंड हो जाता है ना, तो वहाँ पर पाप शुरू हो जाता है। ओम बिरला भी पाप कर रहे हैं, इधर नाजी सरकार, मोदी, अमित शाह, ये सब पाप कर रहे हैं और उनके पाप के घड़े भरा चुके हैं। वो फूट जाएंगे, बहुत जल्दी फूट जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर संघ की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा अभी बाद में बात करेंगे, जब मैं डॉक्टर मोहन भागवत जी से सीधा संवाद करूँगा। उसमें अनेक नए रहस्य और तथ्य प्रस्तुत करूँगा। अब NIA गवर्नमेंट की एजेंसी है और उसने प्रज्ञा ठाकुर को फांसी देने की रिकमेंड कर दी, फांसी देने की मांग कर दी। ऐसा क्या हो गया? मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं कि यदि मान लो NIA उसे फांसी देने की बात कर रही है, यानी प्रज्ञा ठाकुर पर आतंकी गतिविधियां चलाने का आरोप लग गया, वो सिद्ध हो रहा। और प्रज्ञा ठाकुर को सांसद किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं जो आतंक फैलाते हैं ना, उनसे भाजपा का साथ है, उनका संबंध है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कोर्ट को निर्णय कर। अब ऐसे प्रज्ञा ठाकुर बहुत अशक्त हो चुकी हैं। अब उनको कोई फांसी दो या कुछ भी दो, कोई मतलब नहीं है। मैंने प्रज्ञा ठाकुर का बहुत जलवा देखा है, उनके हंगामे भी मैंने देखे और उनके साथ साथ जो घटनाएं हुई है ना, वो भी मुझे पता है कि किस प्रकार की घटना हुई, कैसी घटनाएं हुई। प्रज्ञा ठाकुर का उज्जैन से बड़ा संबंध रहा है। वे रोटी स्कूल में थी, उधर थी, सारा संबंध हमें सब पता है, सारे रस। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पर आता है पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की बात। अब तो नाजी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों को भी हटाओ, इनकी भी सारी जांच करवाओ, क्योंकि इनके इतने काले कारनामे हैं कि जिसके कारण भाजपा की छवि ही कलंकित होगी। अब देखते हैं कब हटाते हैं, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। और यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया ना, तो ये खुद ब खुद हट जाएंगे, कोई उसमें सवाल नहीं रहेगा। ये मामला भी बड़ा विचित्र है। अब मानसून का कहर अभी जारी है। आज मध्य प्रदेश के 43 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। बाढ़ आइए, ये होगा, फसलें नष्ट होगी, बड़ा तहस नहस होगा, मामला गड़बड़ हो रहा है। यह स्थिति चल रही है। और एक सबसे बड़ी घटना हुई है, वैष्णव देवी
कटरा से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ गिर पड़ा, भारी वर्षा के कारण भूस्खलन भी हो गया, मार्ग बंद हो गया, वो बंद हो गया। अब आखिरकार हम जो ये